बाबा ने कहा उसका निशानी है शांति धाम, सुख धाम, सदा बुद्धि में याद रहे। बुद्धि कहाँ भी इधर उधर बातों में भटके नहीं। बैठे बाबा की याद में या मुरली सुन रही है पर बुद्धि इधर उधर भाग रही है, तो बुद्धि जो भागती है उसको एक बाबा की याद में टिकाना उसका मूल आधार है। जो है जैसे हैं तो ये स्मृति में रखकर बाप को याद करना। बुद्धि कहाँ भी न जाए, किसी भी तरफ चलायमान ना हो, सदैव सुख धाम और शांति धाम बुद्धि में याद रहे, तो हमें पता पड़े कि हम ज्ञान मार्ग में हमारी कदम आगे बढ़ रहा है। वरना अगर साइट सीन बहुत है उसको अगर देखने लग जाते हैं तो कई क्वेश्चन मार्क भी आती हैं और हमारी अवस्था भी नहीं बनती है। इसलिए बाबा ने कहा अब एक रस अवस्था बनानी है तो एक बाप के सिवाय कोई और किसी में भी बुद्धि ना जाए। ओम शांति। सार है मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रही हैं, उसकी निशानी क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? हाँ, अटेंशन। काहे को अटेंशन? उत्तर है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है। याद के समय कहाँ पर भी बुद्धि भटकती नहीं है। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालत नहीं आते। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालत नहीं आते। बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाती, झुटका नहीं खाते। खुशी के पारा चढ़ा हुआ है तो क्या समझे? इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रही है। झुटका नहीं खाते, खुशी के पारा चढ़ा हुआ है तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रही है। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे कि शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा की भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी रहेगी। जाना तो आखिर सब कुछ शिवालय में है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। किसको करना है? वह शिवालय है शांति के लिए और यह शिवालय है सुख के लिए। तो बाबा ने कहा, यह दुख धाम अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तभी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आनी चाहिए।
दुख धाम को भूल जाना है। बच्चे जानते ये वेश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ तुम बच्चों को बैठे झुटका आदि नहीं आना चाहिए। योग में बैठते झुटका आता है? या परम धाम में सैर करते हो आंख बंद? है सच्चाई बताओ। हाँ 60% से ज़्यादा नींद ही करते हैं, उसको योग नहीं कहेंगे। है इतना बाबा समय की इशारा दे रहा है। कभी कभी हो जाता है, थकावट हो जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो इस हॉल में एंट्री करते कितनी अलर्ट होना चाहिए। बाबा सामने से देख रहा है। ये महीना मम्मा का मास रखा है, इसलिए ये प्लाई का मम्मा नहीं है, लेकिन सामने से आप इमर्ज करके देखें, सचमुच मम्मा हमें दृष्टि दे रहा है। ये आपको इमर्ज करना होगा, संकल्प को पावरफुल बनानी होगी, तब जाके प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे मनमना भव। मित्र भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में याद रहे कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालत में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों का भी नुकसान पहुँचाते हो। अगर आपको नींद आता, साथ में बैठने वाला को भी तो वाइब्रेशन जाता ना, उसको भी आएगा। अपना तो नुकसान है ही, पर दूसरों के भी नुकसान। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जो बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते थे, तो बड़ा खबरदार से रहते थे। अभी भी मधुबन में हम जाते हैं ना, तो टीचर्स की भट्टी होती है, वो शारदा दीदी कहीं डंडा लेके घूमती रहती है कि नाश्ता करके आके यहाँ बैठ के सो तो नहीं रहे, और उठा के या तो आपकी मोबाइल ले जाएगी या डायरी ले जाएगी, फिर आगे बुलाएगी, आओ आप लोग दूसरों को सुनाने वाले और खुद ही सो रहे हैं, तो आप दूसरों को क्या सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप भी देखते इनका बुद्धियों कहाँ भटकता है, क्या झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं, सुन के एक कान से सुना दूसरे से निकाल दी। ब्राह्मणियाँ ले आती है, शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे। इधर की बात उधर, उधर की बात है क्या इधर, तो क्या है गफलत है। ऐसों को बाबा की करंट आता होगा? कभी नहीं, क्योंकि एक दूसरों की बातें को इधर उधर फैला के तो गफलत तो हुआ, तो कैसे योग लगेगा। जिसको सुनाया उसका भी बुद्धि चलाया और अपना तो व्यर्थ में ही चलता है, तो कैसे आपको बाबा करंट देगा। तो बाबा ने कहा क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर है ना। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते थे, तुम घंटा 2 घंटा बैठते हो। अब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालत में रहते, वह विघ्न डालते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे, सब तरह के बच्चे नंबरवार है ना। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे, म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुमको समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनानी चाहिए, सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्य की बुद्धि में बैठ जाए। तो बाबा ने कहा
जो मनुष्य की बुद्धि में झट बैठ जाए। बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए। इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं? अगर हमारी कोई कमजोरी है तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? पुरुषोत्तम संगम योग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में तो 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते रहो फिर भी समझते थोड़ी है। बाबा ने कहा इतना समझाते रहो फिर भी समझते थोड़ी है। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पर पत्थर बुद्धि है ना। जो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते इन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना चाहिए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूजियम में है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं, सबसे अच्छा है म्यूजियम। भला छोटा हो, एक कमरे में हो, तभी शिवालय, वेश्यालय और पुरुषोत्तम संगम योग की सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर ले। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़ा टाइम में ही सब चला जाएगा। ये कहते ना, हम इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे। बाबा ने कहा बाबा आपके लिए थोड़ा बैठा रहेगा, समय आएगा बाबा भी चला जाएगा। हाँ, बाकी थोड़ा समय है तो अभी भी जागते नहीं। बुद्धि से जगे रहना, अलर्ट रहना। बाबा एक हर मुरली में सुनाते हैं कि आप कहाँ हो? युद्ध के मैदान में हो, युद्धे हो। जैसे दुनिया में मिलिट्री वाले क्या कहते, हर समय अलर्ट रहते, हर समय अपनी ड्रेस में रहते। कभी भी दुश्मन वार करे तो बाबा ने कहा माया दुश्मन भी तो कम नहीं है ना, किसी भी समय वार कर सकता है। अच्छी अच्छी बच्चियां होंगी तो कहेंगे इन 400-500 रुपये के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, नौकरी करते ना। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे? बाबा देखते कुमारियाँ फ्री है, भले कितना भी बड़ा पगार हो, तभी जैसे कि मुट्ठी के पीछे मुट्ठी में चने हैं, यह सब खलास हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी से अब छुड़ाने आए हैं, परंतु वो भी छोड़ते नहीं। उसमें चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वह पाई पैसे का चने और ये उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते रहते। अरे कुमारियाँ तो फ्री है ना, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की पढ़ाई है, उनको छोड़ ये नॉलेज पढ़ते रहो तो दिमाग भी खुल जाए। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े बड़े को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। यह तो जानते हैं कि यहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे, जिसके पीछे हम लगे पड़े अंत में आएगा हमारी, ये भी हमारी काम में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालतें और ख़राब होती जाती हैं। अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं। बाबा ने कहा मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। अचानक आफत आ जाती है तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देखकर खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। तो बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रही हैं, बाकी तो चने भी किसको नसीब में नहीं आएगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। इससे तो क्यों न बाप से बादशाही ले ले। कोई तकलीफ़ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और स्वदर्शन चक्कर फिराना है। चने से
मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरात से मुट्ठी भर कर जाना है। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, इस चने मुट्ठी के पिछाड़ी अब अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत है तो उनका संभालना होता है। कुमारियाँ के लिए तो बहुत सहज है, गृहस्थी है, बुजुर्ग है, बाल बच्चे हैं, उनके लिए दवाइयों के लिए तो पैसे चाहिए होता है ना, वो कमाना ज़रूरी है। ऐसा बाबा ने थोड़ी उल्टा मत उठाना कि बाबा ने कहा कुछ नहीं चाहे बैठ जाए, हाथ पे हाथ रख। पेट के लिए रोटी चाहिए नहीं, बीमारी के लिए दवाई चाहिए नहीं, ये तो चाहिए, लेकिन अति टू मच नहीं जाना। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं तो बादशाही ले लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी में हीरे भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा समझाते तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप तो पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना, जो तो किया, दूसरा क्या बाप की भी ग्लानि किया और देवताओं की। बाप बच्चों को बैठ समझाते, बच्चे अब टाइम नहीं गंवाना चाहिए। कितना टाइम बर्बाद जाता है, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बहुत टाइम मिलता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना है। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते हो तो बाप को कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का अपोजिशन तो होता ही है। मनुष्य गीता आदि भले पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। भारत की ही मुख्य गीता है। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाला है उनको सतगुरु नहीं कह सकते हैं, यह बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक बाबा है ना, जो धर्म स्थापक है उनको सतगुरु नहीं कह सकते हैं। बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, वो क्या हो गया, गुरु हो गया ना। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है पर सतगुरु तो एक ही होता है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वो सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है। इसीलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की बातों में चाहे नहीं जाना, क्योंकि हमारा मूल आधार बाबा है। हमारी जीवन में मायने कौन रखता है, बाबा रखता है। हमारा बैकबोन बाबा है। इधर उधर बात करके बाबा ही भूल जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो बाबा ने कहा यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते, फिर घर में जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल होता है। विक्रम कोई होता नहीं जो सज़ा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बाप से बेमुख सन्मुख पढ़ रही हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाबा बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो, बेहद की बाप है ना। यह क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मजा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते रहते, पर बाबा कहते बच्चे सीरियस होकर के समझाओ। ये ज्ञान ऐसा है ना, हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं। भले बाबा ने कहा रमणी की भी रहो पर गंभीर भी रहो, हंसी कुड़ी से नहीं, सीरियस होकर के समझाओ। तो बाबा ने कहा तब मज़ा आएगा। रहम करो अपने पर, क्या इस शिवालय में ही रहना, इस वेश्यालय में ही रहना है। बाबा के ख्यालों तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते फिर भी जैसे डिब्बी में ठीक हाँ हाँ करते जाते। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए पर खुद नहीं समझते हैं। साहूकार पैसे वाले होंगे तो समझेंगे भी नहीं।
बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा। ना उनका धन काम में आएगा, ना वो योग में रह सकेंगे। बाकी यहाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्याओं को गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाबा का वर्षा तो बच्चों को मिलता है ना। बाकी कन्या दान दिया जाता है तो विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसा देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं दे, अगर पवित्र रहना है तो पाई भी नहीं देंगे। साकार मुरली है ना, उस समय दादियाँ तो बहुत घर से मुश्किल से निकली है, करोड़ोंपति के घर के थे। बाकी ऐसे भी और कई आए हैं, तो उस समय सब बंधन में थे, कह रहे हम पैसा तभी देंगे जब तुम पवित्र नहीं रहोगे, बर्तन मांज के खाएंगे पर पवित्र रहेंगे। उन्होंने पक्का वायदा पूरा किया। कहेंगे शादी करो तो पैसा देंगे, पवित्र रहना तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है, तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति से समझाना चाहिए। कर्मों की गति से डरो, बाबा की श्रीमत पर डर के रहो, लेकिन जहाँ आपको निडर बनना है वहाँ निडर बन के काम करो। फुर्सत होना चाहिए, तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। ये संगम योग है, उस तरफ है चने मुट्ठी और इस तरफ है हीरे की मुट्ठी। उस तरफ है चने मुट्ठी और इस तरफ है हीरे मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। सकल भी बहादुरी, बाबा ने कहा सल बहादुरी रोशनी शैरणी जैसे होनी चाहिए। कोई की शकल जैसे कि रीढ़ बकड़ी मिसल है, थोड़ा आवाज़ से डर जाएंगे। तो बाबा भी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को बिल्कुल फंसना नहीं चाहिए। बाबा आज खास कहता है, मम्मा का मास चल रहा है ना, कन्या मम्मा ने कितनी बहादुरी से किया। हाँ, तो बाबा ने कहा कभी भी कोई बात में फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे, फिर विकार के लिए डंडे भी खाएंगे। बंधन भी फंसे और विकार में गए तो डंडे भी खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाबा कहते मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में ही नहीं है। बाबा तो सबको विश्व की बादशाही देता है, पर किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप तो है ही गरीब निवास, गरीब कन्याएं हैं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर ये पद अच्छा पाएँ। गरीब है, शादी नहीं करा सकते, अच्छा है ना, भगवान की बना दे। बलिहारी गरीबी की है, जो माँ बाप शादी नहीं कराया, भगवान को दे दिया। उस भगवान की वाह करना चाहिए। शादी करके तो बर्बादी करते हैं ना। तो बाबा ने कहा बलिहारी बाप की है, उनको नशा चढ़ना चाहिए। अच्छी रीति पढ़कर पद अच्छा पाए। अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास भी ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वही फिर 21 जन्म के लिए यहाँ है अल्प काल का सुख। आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया तो खलास। योगी और भोगी में फ़र्क है ना। तो बाप कहते गरीब पर ज़्यादा अटेंशन दो, साहूकार तो मुश्किल उठेंगे। सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, पर अपना कुछ कल्याण नहीं करते। खाली अच्छा अच्छा ही करते हैं ना, पर अपना कुछ कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा अच्छा कहा और बाहर गए सब खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल चट कर देती है।
बाबा समझाते भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को अच्छी रीति समझा है। पूछ रहा बाबा, बच्चों ने ड्रामा को अच्छी रीति समझा है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बंधनों से मुक्त होना है। निडर बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। आज का जो भोग है मधुबेन राजेंद्र भाई की तरफ से है। दूसरा, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। वरदान। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले, गीता की पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो महास्मृति स्वरूप भव। वरदान है गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो महास्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीर आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो महास्मृति स्वरूप बनो। गीता का पाठ, गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीर आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो महास्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को भी पढ़ाओ। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन। स्लोगन है परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आज है जून 20 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा है फरिश्तों की दुनिया में रहकर इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। फरिश्तों की दुनिया में रहकर साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास करते रहो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता, फर्श निवासी नहीं अर्श निवासी हूँ।
फरिश्ता अर्थात इससे विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले, विकारी दृष्टि या विकारी वृत्ति से परे रहने वाले।